बरसों पुरानी हवेली के पास एक कार धीमे धीमे गति में चल रही थी। अचानक वो कार दरवाजे के सामने आकर रुकी। पूरा आंगन झंझना उठा। आंगन के बीच में रखे पीतल के दिए में लो झिमझिमा रही थी। आंगन भी ऐसा जैसे पूरा चौक हो। राधिका, एक सुशिक्षित शहर में पली बढ़ी लड़की, आज पहली बार अपने ससुराल कदम रख रही थी। उसके मन में 1000 सवाल थे। कैसी होगी मेरी सास? कैसा होगा ये बड़ा घर? क्या वहाँ पुराने रीति रिवाज होंगे? आखिर वो लोग किस सोच के होंगे? मुझे तो उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। पता नहीं कैसा होगा मेरा ससुराल। दरवाजे पर उसकी सास सावित्री देवी खड़ी थी। लंबा घूंघट, चांदी की चूड़ियाँ और चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान। उसके हाथ में आरती की थाली थी। उसने राधिका की आरती उतारी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब सा था, जैसा कुछ अजीब सा रहस्य, जैसे वो कुछ जानती हो और उस रहस्य को राधिका से छिपा रही हो। उसने बड़ी धीमी आवाज में राधिका से कहा, आ जाओ बहू, इस घर की दहलीज बहुत पुरानी है, पर इस पर चलने वाली हर औरत की एक नई कहानी होती है। राधिका को इस बात में अजीब सा व्यंग्य लगा। उसकी आवाज़ में अपनापन भी था और अजीब सी ठंडक, पर एक राज भी। राधिका ने पहली बार ऐसी औरत का सामना किया था। हवेली विशाल थी। दीवारों पर पुराने ज़माने के चित्र, छत से झूलते झूमर और हर कोने में एक इतिहास बना था। राधिका को उसका कमरा दिखाने के लिए 2-3 लड़कियां उसके साथ गई। घर के बिल्कुल अंत में और दक्षिण दिशा में। कमरा सुंदर था, लेकिन खिड़की के पार एक बंद कमरा नजर आ रहा था और उसके बाहर बहुत बड़ा ताला जंजीरों में जकड़ा था, जैसे कि उस कमरे को सदियों से खोला ही नहीं गया हो। राधिका ने अपनी सास से पूछा, माँ जी, ये कमरा किसका है? तब राधिका की सास मुस्कुराई, वो हिस्सा अब कोई नहीं खोलता बहू, वह पुरानी चीजें रखी हैं और इस घर में जितना दिखाया गया उतना ही काम करना है। जितने कमरों को दिखाया है बस उसी में जाना है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना। उसकी आंखें कुछ देर के लिए ठहर गई, फिर वो बोली, इधर उधर मत जाना कहीं बहू, मैं तुम्हारा ध्यान रखने के लिए सब कह रही हूँ। उस रात हवेली में अजीब सा सन्नाटा था। दीवारों से अजीब फुसफुसाहटें आ रही थी। उधर मत जाना, इधर मत जाना। जब से राधिका आई थी बस उसने यही सुना था। इन्हीं बातों के साथ राधिका बस करवट बदल रही थी। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। अब राधिका अपनी सास को समझने लगी थी। राधिका हर काम में अपनी सास का हाथ बटाने लगी। उसे समझ में आया कि सावित्री देवी बाहर से सख्त लेकिन भीतर से बहुत ही ज़्यादा व्यवस्थित महिला है। उन्हें सब काम नियमित रूप से करना पसंद है और हर काम उसके तय समय पर ही वो करती हैं। वह सुबह 4 बजे उठकर भगवान की पूजा आरती करती, 7 बजे रसोई में खाना बनाना शुरू कर देती और शाम को तुलसी के चौरे पर दिया रखना नहीं भूलती। पर एक बात अजीब थी जो उसे हमेशा से खलती थी, पर उसने कभी अपने सास से यह पूछने की हिम्मत नहीं की। वो हर रात ठीक 12 बजे उस बंद कमरे के पास जाती थी। राधिका ने तो कई बार देखा था। धीरे धीरे उसकी सास हर रोज़ उस कमरे के पास एक दिया भी जलाने लगी। लाल रंग की चाबी वो निकालती और दरवाजे पर जाकर कुछ फुसफुसाती और फिर लौट आती, जैसे वो कोई मंत्र उस दरवाजे के पास पढ़ती हो। एक दिन राधिका ने हिम्मत कर अपनी सास से पूछ ही लिया, माँ जी, आप उस कमरे के पास हर रात क्यों जाती हैं? सावित्री देवी ने गंभीर होकर जवाब दिया, हर बात समय बताने की नहीं है। घर में कुछ ऐसे राज भी होते हैं। कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें कभी नहीं खोलना चाहिए बहू, और हर बहू को अपनी सास से हर सवाल नहीं करना चाहिए। वो हर रोज उस दरवाजे पर क्या करती हैं, राधिका के लिए भी एक गुत्थी थी। हवेली में एक पुरानी नौकरानी भी थी, श्यामा काकी। वो सावित्री देवी के ज़माने से उस हवेली में काम कर रही थी। एक दिन राधिका ने बातों बातों में उनसे पूछा, काकी, उस कमरे में क्या है? काकी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। चुप हो जाओ बहू, वहाँ का नाम भी मत लेना। वहाँ से जो भी गया है वो लौट कर कभी वापस नहीं आया।
तेरी सास रोज रात को वहां जाती है क्योंकि वो उसका कोई कर्ज चुका रही है। तब राधिका ने धीरी आवाज में उनसे पूछना चाहा, क्या कर्ज है काकी? क्या छुपा रही है मेरी सासू माँ मुझसे? आखिर क्या राज है उस कमरे का? तब काकी कांप उठी। उसने कांपती आवाज में कहा, तेरे ससुर का और एक औरत का जो आज भी उस कमरे में इंतजार कर रही है। राधिका के हाथ से थाली नीचे गिर गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि श्यामा काकी ने आखिर उसे क्या राज बताया है और इस खानदान का आखिर कौन सा राज है जो उससे छुपाया जा रहा है। गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ताकि हमें और ऐसी वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। एक रात घनघोर बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी, पूरी ओर अंधेरा छाया था। राधिका ने बोरियत में सोचा कि क्यों ना हवेली को आज अच्छे से देखा जाए। वो एक पुराने कमरे में पहुंच गई। वहां उसने एक पुराना ट्रंक रखा देखा। उसने ट्रंक खोलने के विषय में सोचा। उस ट्रंक के ऊपर उसे एक पुरानी डायरी भी मिली। शाही से लिखा था, आखिरी पन्ने पर, कमला देवी। वो पढ़ने लगी, मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ। मैंने इस हवेली में जो देखा वो किसी ने नहीं देखा। मैं सब बताऊंगी। सावित्री मेरी जेठानी है। वो हर रात उस कमरे में जाती है जहाँ मेरे पति की आत्मा बंद है। राधिका की सांसें तेज हो गई। डायरी के पन्ने आधे सड़े हुए थे, लेकिन आखिरी लाइन साफ थी, जो भी उस कमरे का दरवाज़ा खोलेगा वो उसका हिस्सा बन जाएगा। राधिका अब रुक नहीं पाई और उसने ये सारी कहानी पढ़कर यह सोचा कि उसे अपनी सास से इस विषय में बात करनी ही होगी। उसके मन में ये बात खटक रही थी कि आखिर कमला देवी ने क्यों अपने आप को उस कमरे में बंद किया होगा। उस कमरे में जाता है वो उसका हिस्सा बन जाता है। उसने बहुत हिम्मत कर अपनी सास का पीछा किया और देखा कि उसके सास उसी कमरे के पास जा रही है। सावित्री देवी के हाथ में वही लाल चाबी थी। वो उस कमरे के आगे कुछ मंत्र जैसा फुसफुसाने लगी और उसने ताले को छुआ। चारों ओर बहुत तेज हवा चलने लगी। अजीब सी पायल की झनकार चारों तरफ सुनाई देने लगी। वहाँ पर दीपक बुझ गया। सावित्री देवी पीछे मुड़ी। उसने देखा कि राधिका वहाँ खड़ी है। तू आ गई, उसने ठंडी आवाज में कहा। राधिका डरते हुए बोली, माँ जी आखिर क्या सच है यहाँ का? क्या छुपा रही हैं आप मुझसे? सावित्री देवी ने चुपचाप दरवाजे की ओर देखा। इस कमरे में तेरे ससुर की आत्मा है बहू। वो कभी मुझे माफ नहीं कर पाए। राधिका ने बहुत धीमी आवाज में अपनी सास से पूछा, आखिर क्यों माँ जी? ऐसा क्या था वहाँ? क्योंकि इस कमरे में किसी जमाने में मैंने अपनी जेठानी को बंद कर दिया था। राधिका पीछे हट गई। क्या कहा आपने? सावित्री देवी की आंखों में आंसू थे और आवाज में सन्नाटा। मैंने उसकी चीख सुनी थी लेकिन दरवाजा नहीं खोला। तब से हर रात उसी का प्रयाश्चित कर रही हूँ मैं यहाँ। अचानक उस कमरे से ठक ठक की आवाज आने लगी। सावित्री देवी रुक गई। ताला अपने आप खुलने लगा। जंग लगी चैनें खड़कने लगी। दरवाजा हिला और धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया और एक सफेद भूत साड़ी पहने हुए बाहर निकला। सावित्री, तूने मुझे बंद किया था ना? आवाज बहुत धीमी थी पर कानों में हथौड़े की तरह लग रही थी। सावित्री देवी कांपते हुए बोली, कमला मैं मजबूर थी। परछाई बोली, अब तेरी बहू मेरी जगह आएगी। राधिका के कदम जम गए। वो सांस वहीं गिर पड़ी। परछाई ने राधिका की ओर देखा, धीरे धीरे मुस्कुराई। अब तू इस घर की नई रक्षक बनेगी। राधिका डर गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एकदम से ये उसके साथ क्या हुआ है। आखिर कौन है ये भूतनी और मेरी सास उसे कैसे जानती है? राधिका चिल्लाने लगी पर उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। कमरे का दरवाजा अपने आप बंद होने लगा। राधिका ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है। उसके कदम धीरे धीरे पीछे की ओर दाने लगे। तभी श्यामा काकी ने राधिका की आवाज सुनी और वो दौड़ती हुई वहां आई। अरे बाप रे, फिर वही हुआ है। मुझे नई बहू को बचाना ही होगा। वो भागती भागती उसी कमरे की तरफ जाने लगी। जब तक वो वहां पहुंची, वहां पर सब कुछ गायब हो चुका था। उस कमरे पर एक बहुत बड़ा दरवाज़ा था और वहाँ लिखा था, अब ये दरवाज़ा नई बहू के हवाले है।
उसने देखा सावित्री देवी वहाँ बेहोश पड़ी हैं और वहाँ राधिका का कोई अता पता नहीं है। उसने कैसे तैसे सावित्री देवी को उठाया। कुछ दिनों के बाद उसने देखा सावित्री देवी चुपचाप अकेले रहने लगी, चेहरे पर थकान और आंखों में डर। घर के बाकी लोग भी पूछते थे, अरे बहू कहाँ है, बहू कहाँ गई? सावित्री अभी तो ब्याह के लाई थी, कहाँ गई तुम्हारी नई नवेली बहू? पर उसके मुंह पर कोई जवाब नहीं। सावित्री देवी बस ये जानती थी कि अब इस घर की देखभाल वो ही करेगी। आज भी कभी कभी वहाँ पर पायलों की आवाज़ सुनाई देती है, ठीक रात 12 बजे। और साथ ही साथ कई बार साड़ी में एक औरत भी दिखाई देती है, हवा में उड़ती हुई, पर किसी को नहीं पता कौन है वो, और कोई उसका पीछा करने की हिम्मत भी नहीं करता। एक रात एक नए घर में काम करने वाले आदमी ने श्यामा काकी से पूछा, नई बहू कहाँ है? तब श्यामा काकी के मुंह पर सिर्फ चुप्पी थी।